थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फादर, I ask your presence here, Lord. I ask your leading here, Holy Spirit. Who am I to lead this, Lord? Who am I to worship you? Who am I to give praises to your name? Only you can do it in me. You sing from within me, Lord. You know what is good for me. You know what is pleasing to the heart of Father, Father God. Lead me, Holy Spirit, I pray to you. तेरे जैसा कोई नहीं, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए मिलके उस खुदावन खुदा की आराधना करें। आप अपने घरों में अगर बैठे हुए हैं, चाहे अपने ऑफिसेस में है, चाहे अपने कार्स में है, कहीं पे भी है, अगर आप अपने घर में है तो लाउड स्पीकर में लगा लीजिए। अगर आप पर्सनल कहीं पब्लिक प्लेस में है तो ईयरफोन्स को लगा लीजिए। बट सिंग विथ मी, आइए उस खुदा की हम करें, मिलके उसकी आराधना करें। अगर आप ऊंचे शब्द से गा सकते हैं, आप ऐसी जगह में हैं, तो आइए मिलके ऊंचे शब्द से गा के उसकी आराधना करें। दिल खोल के उसकी इबादत करें, उसकी सिताइश करें। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। Come on, sing with me. शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। ओ लॉर्ड हालेलुया, शुक्रिया यीशु तेरा। कम ऑन सिंग शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Oh hallelujah, we thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. धन्यवाद 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 आपका यीशु, धन्यवाद। आइए और धन्यवाद के गीत से उसको यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। ताली बजाते हुए गाए, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, उनको मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। कम ऑन ताली बजाते हुए गाएं। तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। मिलके गाए धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। आइए एक और गीत गाते हैं। इस गीत के बोल है जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा। जावेदा का मतलब होता है अनंत, जावेदा का मतलब होता है इटर्नल। ये गीत अगर आपको नहीं आता है तो जरूर से सीखिए और अपने चर्च में भी सिखाइए, जवान सभा में, संडे स्कूल में भी जरूर सिखाइए। है जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा ओ है जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा ओ है जावेदा यीशु मसीहा ओ है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा ओ है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। जावेदा यीशु मसीहा है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा। Come on, sing with me. है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा हो है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगू, पूरे दिल से मन्नत मांगू। तेरी रूह से मैं भर जाऊं, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी
जाऊं, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा। Come on, sing with me. है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, come on, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा हो, है जावेदा यीशु मसीहा। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Come on, ये आपका समय है। Let us worship the Lord। अपने अपने शब्दों में खुदावन की हम कर उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। Come on, जहाँ कहीं भी आप है, सब भूल जाइए किसके सामने बैठे, कहाँ बैठे, किस जगह में है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए, खुदावंद की तारीफ करें, उसको कहे धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। तू जावेदा है प्रभु, तू आज जीवित है पिता, तू सब कुछ है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, प्रभु जी। प्रभु जी, क्या आपको पता है, क्या आप ये बात जानते हैं कि जन्माने वाली माता, जिसने अपने जो दूध पिलाती हुई माता भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, उसको भूल सकती है, उसका अस्तित्व उसके मन से चला जाता है, परंतु आपका और मेरा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं छोड़ता। उसके सीने में हमारे लिए जो जगह है वो कभी नहीं भरती, वो कभी बंद नहीं होती हमारे लिए, उसकी बाहें हमेशा खुली ही रहती। जब यीशु यरूशलेम को देखते हैं और कहते हैं कि कितने बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती, मैं भी तुझको वैसा ही करूं। क्या आप जानते हैं, आपका और मेरा पिता हमारी माता से भी ज्यादा, हमारे पिता से भी ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। ओ गर्भ के समय से पाला है, बनाया तूने अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ के समान तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। ओ, ओ,
सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, गम सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ के समान तू है, माँ के समान तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। लॉर्ड हालेलुया। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया मुझसे। ओह लॉर्ड, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, ओह माँ के समान तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। वाह, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। अब्बा तूने प्यार किया मुझसे, अब्बा जी, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। माँ से भी ज्यादा। प्रभु, हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं प्रभु जी, जिनको हम अपना समझते हैं वो हमें धोखा देते हैं प्रभु, पर तू इससे अनजान नहीं है ना, तू इससे अनजान नहीं है मेरे राजा। तेरी थाली में से जिसने खाया उसी ने तेरे लिए लात उठाई थी प्रभु, चूमा तो दिया पर तुझे पकड़वाया अभी पिता परमेश्वर। तो तू जानता है प्रभु कि अपनों का साथ छोड़ना कैसा होता है प्रभु। इतना दिन साथ रहे प्रभु आपके, सबको सिखाया, सबको बढ़ाया प्रभु, पर जब आप क्रूस पे थे प्रभु, चुनिंदा लोग खड़े थे आपके पास प्रभु। सच में प्रभु हमें केवल और केवल आप पे डिपेंड होना सिखाइए प्रभु, केवल आप पे प्रभु जी, और कोई नहीं प्रभु जी। ओ तूने प्यार किया
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो पल आपने दिए प्रभु। यहाँ अभी ये लाइव कोई देखे ना देखे पिता, कोई सुने ना सुने, मुझको ये समय देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। It doesn't matter Lord, it doesn't matter Lord. Thank you for being here Lord, with me, in me, Abba. Hallelujah. Blessed be your holy and glorious name Lord. Hosanna in the highest Lord. सारा आदर आपको देता हूँ पिता, आपका वचन है, आपके लोग हैं, आपका बंदा हूँ पिता, आपसे ही सुनना और सीखना चाहता हूँ, चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, और मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में मैं नहीं जानता आप वर्शिप में थे या नहीं थे, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो कि जिसकी आराधना हो रही है ना वो यहाँ पे है। बड़े बड़े लोग आए इस पेज में, अभी बड़े बड़े लोग आ जाए जिनका नाम शायद हम जानते हो कि जो बहुत पॉपुलर हो शायद क्रिश्चियन जगत में, और यदि यीशु यहाँ पे ना आए तो फिर क्या फायदा ना। पर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता का कि हम ना चीज़ों को भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति से नवाजते हैं और हमारी ज़िंदगी हरा भरा कर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच डैडी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जब वचन बोला जाए हर एक के कानों को खोल के रखना, मेरे खुद के प्रभु, ताकि आपकी इच्छा हम पर पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए, अगर आज हम लोग, अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो मैंने टॉपिक का नाम दिया हुआ है कि कस्टम्स एंड रिचुअल्स। हिंदी में अगर बोलूं तो रीति और रिवाज। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीहत में जब आ जाते हैं, और खासकर हम नए नियम के विश्वासी जन, तो हम ये सोचते हैं कि अब हम पर कोई रीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, अब कोई बंदिश नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और हम आजाद हैं और सब कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। हाँ, और ये बात सच है कि आप व्यवस्था से आजाद हो चुके, क्योंकि जो व्यवस्था तब तक दी गई है, लॉ तब तक दिया गया है जब तक कि आप ग्रेस से, अनुग्रह से इंट्रोड्यूस ना हो। पर जब ग्रेस से, अनुग्रह से जब इंट्रोडक्शन आपका हो जाता है, जब आप अनुग्रह को जान जाते हैं, तो वो लॉज जो आपने पढ़े हैं, जो लिखे गए हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते, परंतु वो लॉज जो आपके हृदय रूपी पटिया पे लिखी हुई है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और अपने आप ही बिना किसी के बोले कि बेटा झूठ मत बोलना, आप झूठ बोलना बंद कर दिए रहते हैं। बिना किसी के बोले कि बेटा व्यभिचार मत करना, आप व्यभिचार करना बंद कर देते हैं। पर आज हम कुछ ऐसी बातों को देखना चाहेंगे, उन कस्टम्स और रिचुअल्स के विषय में शायद देखना चाहेंगे, जिसके विषय में कुछ इंटरप्रिटेशन शायद हमारे कलीसिया में रॉन्ग हो चुका है, या हम जो नए अपने आप को मॉडर्न विश्वासी समझते हैं, नए स्पिरिट के विश्वासी समझते हैं, कुछ पुरानी बातों को हमने शायद छोड़ दिया है, जिसके वजह से आज हम वो उन्नति अपने जीवन में नहीं देख पाते जो पुराने संतों में हम अपने देखते हैं। जो हम पुराने समय के, या हमारी एज के पहले, या हमारी 2 जनरेशन पहले की जो जनरेशन के लाइफ थी, डिसिप्लिन थी, मिनिस्ट्री वर्क था, उसमें हमने उनकी मिनिस्ट्री को आज भी हम वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि शायद उनने कुछ चीजें ऐसी अडॉप्ट की थी जो आज हमने छोड़ दिया है। तो आइए हम 2 रिचुअल्स की बात करेंगे, 3 रिचुअल्स की, हम लोग 3 कस्टम्स की बात करेंगे। एक है जो संडे से रिलेटेड है, सबत के दिन से रिलेटेड है। सबत का दिन अभी के हिसाब से पहले सैटरडे होता था। और फिर हम लोग बात करेंगे टाइथिंग के विषय में, दशमांश के विषय में। फिर हम लोग बात करेंगे बाइबल रीडिंग और प्रेयर के विषय में। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको वचन से ही समझ आएगा, और
मेरी इसमें मन की कोई बात ना रहे, ऐसी प्रार्थना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है कभी, तो आप ज़रूर से पर्सनल मैसेज, बादल गॉटलिब नाम है मेरा, आप ज़रूर से मुझको फेसबुक में, मैसेंजर में कहीं मैसेज करें और हम कोशिश करेंगे कि आपस में सीखें। पहला हम लोग देखते हैं रीति रिवाज जो सब्त के दिन से रिलेटेड थे। वो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सब्त के दिन में, उनको बहुत सी चीजें सदूकी फरीसियों और उस समय के इजरायलियों ने चीजें बना ली थी, कुछ रिचुअल्स बना लिए थे जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं थे, और उनके कारण वो जो कोई भी उन रिचुअल्स को तोड़ता था या उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग उस दिन में काम नहीं करता था, उनको वो दोषी ठहराते थे। अगर आप देख लेंगे सब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, मैं पूरा नहीं पढ़ता क्योंकि बहुत लंबा है। 12 अध्याय को अगर पूरा पढ़ेंगे तो एक घटना ये होती है कि सब्त के दिन जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो खेतों के बीच में से होके जा रहे थे और बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे। उसमें फरीसियों ने ये बोला कि भाई ये क्या बात हुई कि ये आज सब्त के दिन तो काम नहीं करना चाहिए, ये काम तो उचित नहीं है, तुम्हारे चेले क्यों कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए उनका जवाब देते हैं कि भाई क्या तुमने नहीं देखा कि दाऊद के समय क्या हुआ था कि जो रोटी याजकों के सिवा और किसी को खाना उचित नहीं वो उसने खाया था, ये बात होती है। उसके सेकंड इंसिडेंस आता है जब एक सूखा हाथ वाला मनुष्य होता है जो कि चर्च में आया रहता है, सिनेगोग में आया रहता है जहां सब यहूदी मिलकर आराधना करते थे और वहां पे पता चलता है कि वो लोग देखने लगते हैं कि सबके दिन यीशु मसीह इसको चंगा करता है कि नहीं, और यीशु मसीह उस दिन भी चंगा करते हैं और दूसरे हाथ को अच्छा कर देते हैं। और जब उन लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं उसको, तो वो यही बोलता है कि भाई अच्छा करना सही है कि बुरा करना सही है, सबके दिन क्या अच्छा करना सही नहीं है। आगे भी हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं यीशु मसीह उस दिन, तब भी उनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं और उनके ऊपर ब्लेम लगने लगते हैं। इस चीज से हम क्या मान लेते हैं, जो आज की जनरेशन है या हम जो विश्वासी, हम ये मानने लगते हैं, पहली बात हम ये सोच लेते हैं कि सबका दिन अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो उस दिन सारी चीजों को तोड़ दिया, उस दिन सारे रीति रिवाज को तोड़ दिए। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, और इस एक्सक्यूज को अब हम लोग यूज करते हैं फेलोशिप ना करने का, चर्च नहीं जाने का, या पवित्र लोगों की चर्च नहीं जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर पवित्रों की संगति क्या आप करते हैं या नहीं करते, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये सारे एक्सक्यूजेस को कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो सबके दिन काम करने से अब मना नहीं किया, अच्छे काम करने से मना नहीं किया, जरा गौर करके देखिए कि यीशु मसीह ने कौन से काम किए थे उस दिन। क्या उस दिन यीशु मसीह अपने लिए रोटी बना रहे हैं, या अपने लिए घर बनवा रहे हैं, या अपनी नौकरी पे जा रहे हैं? यीशु मसीह उस दिन क्या कर रहे हैं ये तो सोच के देखिए। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, वो एक सूखे हाथ वाले को चंगाई दे रहे हैं, वो एक जो भूखे हैं उनको खाना खाने दे रहे हैं और खिला रहे हैं। क्या आप ये काम सबके दिन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जब सबका दिन है जिसमें आपने अपने मन में बहाना बना लिया कि क्यों आज मैं चर्च ना जाऊं या क्यों आज मैं फेलोशिप ना करूं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी रीति से कि सिर्फ संडे को ही जाना चाहिए या संडे को ही फेलोशिप करना चाहिए। अब अगर आप नए नियम में जाए हैं और जब आप जी रहे हैं तो याद रखिए, वो प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते और संगति करते थे, प्रार्थना शिक्षा में, वचन की शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। फिर भी अगर हमारे जॉब्स में है, हम लोग, आप और मैं काम करते हैं और बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं, एक दिन यदि आज भी ठहराया गया है कि एक दिन है, तो क्यों ना आप और मैं अपने आप को उस दिन सारी बातों से अलग करें। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जिनकी ड्यूटी संडे के दिन होती है, जिनका ऑफ नहीं होता है, आप जाइए बिल्कुल काम कीजिए अपना। मैं उनको बोल रहा हूं जो संडे को इसलिए जाते हैं ताकि उनको ओवर टाइम मिले। मैं उनको बोल रहा हूं जो इसलिए जाते हैं संडे को काम करने, या संडे को, या मतलब किसी ऐसे मीटिंग वाले दिन जब लोग नहीं रहते हैं, ताकि उनको ओवर टाइम मिले और उनको कमाने का मौका मिले। कमाना बुरी बात नहीं है, बट किस चीज को दांव पे लगा के आप कमाना चाहते हैं? डोंट यू अंडरस्टैंड कि जितना आपके और मेरे पास है, दैट इज ऑल फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर की वजह से है। एक दिन क्या, एक समय आप परमेश्वर के लिए, अगर आपको संडे नहीं करना है कोई बात नहीं, आप सैटरडे सोचते ना, सैटरडे करिए। आप लगता है वेंसडे करना है, वेंसडे करिए, बट
डोंट यू हैव अ सिंगल डे इन योर वीक टू गिव टू गॉड? क्या परमेश्वर के लिए सेपरेट करने के लिए, अगर आप 10 आज्ञा में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि जो विश्राम दिन को पवित्र माना जाए। पवित्र जो वर्ड है, होली जो वर्ड है, उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन ही सेपरेटेड, अलग किया हुआ, पवित्र किया गया। याजकों की रोटी वही रोटी थी जो बाहर भी खाते थे, पर वो अलग करी गई है, इसलिए वो पवित्र हो गई है। तो क्या आपके और मेरे जीवन में हम लोग बहुत लीनियंट हो जाते, अरे अब तो कोई कस्टम नहीं है, संडे को नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब कर लेंगे, वब कर लेंगे, ऐसा सोचते सोचते महीनों बीत जाते हैं और आप पवित्रों की संगति नहीं करते। अरे आपके आसपास चर्च नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या एज ए परिवार किसी परिवार के साथ मिलकर आराधना नहीं कर सकते? क्या आप 2 लोग को अपने घर में बुला के उनको खाना खिला के आराधना नहीं कर सकते? ये बहाना मत दीजिए कि अभी कोविड है इसलिए नहीं कर रहे, कोविड नहीं था तब करते थे क्या? जस्ट अंडरस्टैंड, परमेश्वर मेगा चर्च या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को चर्च नहीं कहते हैं। आपके और मेरे जैसे छोटे लोग जब मिलके उसकी संगति में, उसकी सिताइश में बैठते हैं, वो परमेश्वर को बहुत भाता है। परमेश्वर ने कस्टम्स और रिचुअल्स का एंड नहीं किया है। परमेश्वर ने उसकी शिक्षा दी है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं है। अगर आप सब कुछ प्राप्त करें, अगर हम लोग जगत को प्राप्त करें, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ? अगर आप ओवर टाइम के लिए बस संडे को मिस कर रहे हैं, या सिर्फ आपके किसी से लड़ाई हो गई चर्च में, या किसी का मुंह देखना पसंद नहीं करते इसलिए आप चर्चेस को मिस कर रहे हैं, पवित्रों की संगति को मिस कर रहे हैं, बी वेयर। ये आपके लिए एक वार्निंग है, मेरे तरफ से नहीं है। मैंने ये सोच समझ के आज का वचन नहीं सुना है, परमेश्वर की ओर से। मैं तो जानता भी नहीं शायद आपको, पर परमेश्वर आपको कुछ चिताना चाहते मेरे भाई मेरी बहन। आप हल्के में मत ले परमेश्वर की बातों को, हल्के में मत ले। सिर्फ छोटी सी ईमानदारी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पास्टर पसंद नहीं आता है, या जिस दिन सीनियर पास्टर कोई है उस दिन हम लोग चर्च जाते हैं, पर अगर कोई जूनियर पास्टर प्रीच करने वाला है उस दिन हम लोग चर्च नहीं जाते। अरे सिर्फ मैसेज सुनने के लिए चर्च जाना होता है क्या? मैसेज ही सुनना है तो आप यूट्यूब में सुन लीजिए। चर्च में पवित्रों की संगति होती है, लोगों का हालचाल लिया जाता है। जब आप हाथ मिलाते हैं, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु साहे ना करें, पूछे एक बार कि कैसे हैं, पूछे एक बार कि कैसे हैं आप। चर्च के पहले, चर्च के बाद में भी बातचीत कीजिए, एक दूसरे के बारे में हालचाल पता कीजिए। आजकल हम लोग जब मॉडर्न चर्चैनिटी में आ गए हैं ना, बहुत इजी हो गया चर्च जाना। हम लोग सोफिस्टिकेटेड रीति से बैठते हैं चर्च में, हाथ उठा के स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर करके निकल जाते हैं, और आपको पता भी नहीं रहता है कि आपके बाजू वाला आज सुसाइड करने वाला है। आपको पता भी नहीं है कि कितने 6 महीने से कलीसिया की आपकी एक बहन, आपका एक भाई सफर कर रहा है, किसी बीमारी से, किसी दुष्ट की शक्ति से, किसी एडिक्शन से। अगर चर्च इन चीजों को हैंडल करने के लिए नहीं होता तो फिर नहीं है, तो फिर क्या चीज के लिए? जब इसीलिए आप सबके दिन को ना मानने का रिचुअल तोड़ दिया आपने और नए नियम में आ गए, ये सोच के बहुत ग्लैड तो हो जाते हैं, पर आपने उसके अगेंस्ट में कुछ भी तो नहीं किया ना, आपने वेस्ट कर दिया उस दिन को। एक दिन में परमेश्वर के लिए अपने ठहराया। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आपको रीति ही मानना है तो रीति मान के, बट ऑनर वन डे इन द नेम ऑफ गॉड। मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, और यही लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। बट एज ए लॉ, एज ए मतलब अपने लिए, जब आपको ग्रेस समझ नहीं आ रहा ना, तो अपने लिए एक लॉ के समान इसको शुरू करिए। धीरे धीरे आपका मन इसमें लग जाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, आपका मन इसमें लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आपको ये करने वो करने के लिए। सेकंड, हम लोग पॉइंट पे आते हैं टाइट्स के विषय में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोग के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज है, बहुत सारे व्यूज है। नए नियम में टाइट्स है कि नहीं है,
पुराने नियम में टाइट था, पुराने नियम में श्रापित था जो टाइट नहीं देता, नए नियम में क्या होता है क्या नहीं होता है। लिसन, एक जितने सोचते हैं ना कि नए नियम में टाइट नहीं है, मैं उनको विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आइए हम लोग मत्ती उसका 23 और 23 को रीड करें। मत्ती उसका 23 और उसका 23। यहां ये लिखते हैं, हे कपटी शास्त्रियों, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। सुनिए, अब यहां पे ये वर्स कंप्लीट नहीं हुआ। इतना वर्स हम लोग सुनते हैं और उसके बाद तुरंत खारिज कर देते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश हटा दिया, अब कोई दशमांश नहीं नए नियम में, अब ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वर्स कंप्लीट तो कीजिए, आगे क्या लिखता है। चाहिए था कि ये इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मैं फिर से रीड करूंगा, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इससे पहले सदूकी फरीसियों को क्या बोला जा रहा है? दो टॉपिक पे बात हो रही कि अरे तुम पुदीने, सौंफ, जीरे ये सब का दशमांश तो देते हो, पहला पॉइंट, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ देते हो। अब क्या बोल रहा है अगले लाइन में? भला होता कि तुम इन्हें भी करते, न्याय, धर्म और विश्वास की बातों को भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते, अर्थात दशमांश की बात कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अब बोलेंगे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, जब चेले आए, पवित्र आत्मा आ गया और उसके बाद तो भाई दशमांश की बात नहीं है, पूरा देने की बात है, और बहुत सारे हम लोग आर्ग्यूमेंट देते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दशमांश क्योंकि मिनिमम है, वो लिमिटेशन या मैक्सिमम लिमिट नहीं है आपके देने के लिए, गिविंग के लिए वो देने की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सी, अंडरस्टैंड दिस, जब दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, पाप के बदले मृत्यु थी, तब परमेश्वर ने 10% अलग करने के लिए आपको कह दिया था। अब जब दांत के बदले दांत नहीं है, आंख के बदले आंख नहीं है, परंतु पाप के बदले भी मृत्यु नहीं, जीवन मिला है, तो अब आपको सोचना चाहिए कि अब वो उस समय जब 10% निकलता था तो अब कितना निकलना चाहिए, वो आपके ऊपर है। हां, परमेश्वर में नए नियम में परसेंटेज में अगर बांट के नहीं रखा है, आपको हर्ष से देने वाले को प्रसन्न रखता है, ठीक है, चाहे 5%, 10%, 15%। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि आप नीचे ही क्यों देखते हैं कि यार दशमांश जरूरी नहीं है, अब तो कम भी दे सकते। ऊपर क्यों नहीं सोचते कि यार दशमांश की लिमिट हट चुकी है, अब जी खोल के जितना देना चाहते हैं परमेश्वर दे सकते हैं। पहले परमेश्वर का दशमांश के साथ यह वादा था कि अरे भाई, अपने दशमांशों को मंदिर में ला के तो देखो और ऐसा करके ये परखो कि मैं तुमको आकाश के झरोखे खोलकर अक्रम पार बारिशें, आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं करता हूं। वो दशमांश तक लिमिट था, अब वो आशीष आपके जितने भी आप गिविंग करते हैं, जितने भी आप परमेश्वर के लिए देते हैं, उसके लिए भी अब वैलिड है। वो बैरियर हट गया है। फिर भी अगर आप परसेंटेज की बहुत नए नियम की बात करना चाहते हैं ना, तो सुनिए कि नए नियम में परसेंटेज कितना होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लोगों ने पूछा तो हम क्या करें? यूहन्ना ने बोला कि यदि तेरे पास 2 कुर्ते हैं, उनमें से एक दे दे। जक्कई जो टैक्स कलेक्टर था, उसके घर में जब यीशु मसीह आए, जक्कई खड़े होकर अपने आप से बोलते हैं कि जिनका मैंने अन्याय करके लिया उनको तो 4 गुना फेंक देता हूं और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। सुनना है परसेंटेज कितना है? फिर नए नियम लीजिए 50%, अब दीजिए। इसीलिए हम लोग ना बहुत सी बातों में अपने आप को बचाने की कोशिश बाइबल के तर्क वितर्क करके कैसे भी करके ना निकाले, ना दे, या ना हमको कुछ करना पड़े, अपनी तरफ से सैक्रिफिशियली कुछ करना पड़े, इसके लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। नए नियम में चल रहा है ना, दीजिए ना 50%। चलिए, ये तो जक्कई और यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम तक था ना। उसके बाद पवित्र आत्मा के बाद वाला समय भी आता है जब वचन लिखता है कि सब कुछ अपना बेच बेच के चेलों के चरणों में रख देते थे और चेले जिसको जैसी जरूरत होती थी उनको बांटते थे, इसीलिए उनमें से कोई निर्धन नहीं था।
अब आगे 100% पे। आप जानते सब कुछ है, मैं जानता सब कुछ हूं कि मुझको 10% नहीं, अब तो 50%, अरे अब तो 100% है नए नियम में। अरे आप 10% निकाल नहीं पाते हैं, 100% की बात सिर्फ बातों में है आपकी और मेरी। सिर्फ कॉन्सेप्ट को हमने माइंड से समझा है, हार्ट में, हमारे लाइफस्टाइल में अभी तक वो बात आई नहीं है। कैसे होगा काम? रही बात ये वाली कि अब दशमांश कहां देना चाहिए, क्या पढ़िए ना, दशमांश कहां देना चाहिए, बाइबल में लिखा है कहां देना चाहिए। किन किन लोगों के लिए दशमांश निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा, वो भी लिखा हुआ है। अगर आपको नियम से ही चलना है तो देख लीजिए ना पुराने नियम में उठा के कि कहां कहां किन किन भागों में देना है आपको, कैसे कैसे समयों में देना है। अपनी आत्मा से तो पूछिए, पवित्र आत्मा जो आपको हृदय में दिया गया है उससे पूछ के तो देखिए, प्रभु मैं क्या करूं। कभी समझ नहीं आता है कि क्या करें, कोई बात नहीं, आप निकाल निकाल के जमा करके रखे रहिए। हो सकता है प्रभु अचानक बोले कि बेटा आज इसको दे दे, आज उसको दे दीजिए। वो आपका है ही नहीं, बट जस्ट डू इट। बस जानना कि नए नियम में तो इतना इजी है ना बोलना, अरे पुराने नियम में दशमांश था, नए नियम में तो 100% है। 5% देने के लिए आपके हैसियत नहीं है या आपका मन नहीं है परमेश्वर को देने का, और आप 100% की बातें कर रहे हैं। कितने दिन तक आप और मैं अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे, अपने आप को मूर्ख बनाएंगे? परमेश्वर सब देख रहे हैं ना ऑलरेडी। थर्ड हम लोग पॉइंट पे आते हैं, कस्टम रिचुअल्स की मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं कि कई रिचुअल्स को, कई कस्टम्स को जो हम लोग गलत सोचते हैं, अब तो पुराने नियम में था, नए नियम में नहीं था, पर देखिए उसको मिनिमम आप अगर फॉलो नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे हैं, तब भी आप कितने बढ़ गए प्रभु में, कितना आपने उन्नति किया अभी तक अपने आत्मिक जीवन में। एक सब के दिन को अगर अपने संडे एक दिन को अगर परमेश्वर को नहीं दे सकते, आप क्या 7 दिन देने की बात करते हैं पिता को? एक 10% देने की अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, उसके लिए 10 ठोक तर्क वितर्क आपके पास और मेरे पास है, तो क्या हम पूरा देने की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह को? थर्ड बात में आते हैं हम लोग, बाइबल रीडिंग और प्रेयर। ये हमारी यंग जनरेशन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है क्या, हम लोग सोचते हैं अब तो हम लोग ग्रेस में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी ना आज ही बाइबल पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या हुआ, आज नहीं पढ़े तो क्या बात है, कल नहीं पढ़े तो क्या बात है। हम लोग ग्रेस का मिसयूज करते मेरे भाई मेरी बहन। क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सचमुच में प्रभु की चाल चलता है, प्रभु के साथ चलता है, और उसमें सचमुच में परमेश्वर की आत्मा दिखती है उसकी बातों से, चाल चलन से, और उसके जीवन में डिसिप्लिन ना हो? मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने जितने भी जो सच में ऑथेंटिक बाइबल के स्कॉलर्स या बाइबल टीचर्स या बाइबल के को फॉलो करने वाले लोगों को देखा है ना, उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन जरूर होता है, एक डिसिप्लिन जरूर होता है अपने मनन चिंतन के लिए। क्यों ऐसा है कि यीशु मसीह के लिए लिखा है, लूका अगर 5 उसका 16 पढ़ लेंगे ना, तो देखिए क्या लिखता है। लूका उसका 5 और उसका 16, यहां पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि उसका एक कस्टम था, उसने अपने लिए एक रीति बना ली थी कि वो ऐसा करता था, उसकी आइडेंटिटी में आ गया था, वो मिस नहीं करता था उन चीजों को। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके आए पहली बार फिर से प्रचार करने, उसमें लिखा है, और जब वो अपनी रीति के अनुसार वचन पढ़ रहा था, रीति के अनुसार कर रहे थे। सिंपल रीति रिवाज के हिसाब से भी अगर आप काम ईमानदारी से करना शुरू करते हैं और शुरू कर रहे हैं ना, आपके लिए परमेश्वर काम करेंगे। क्यों भाई, यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान किए रहना। क्यों दिन और रात की बात हो रही है? क्यों एक स्पेसिफिक टाइम जोन्स की बात हो रही है? क्यों एक हैबिट डेवलप करने की बात हो रही है? क्योंकि अगर आप और मैं ऐसे ही कैजुअली लेते रहेंगे ना, एज ए हैबिट, एज ए कस्टम, एज ए रिचुअल अपने लिए नहीं बनाएंगे ना इन चीजों को, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग जल्द से जल्दी भूल ही जाएंगे।
हम लोग सोचेंगे आज नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं कल कर लूंगा, अरे कल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं शाम में पढ़ लूंगा, अरे शाम में नहीं पढ़ा ना कोई बात नहीं परसों सुबह पढ़ लूंगा। और ऐसा कर करके आप और मैं टालते जाएंगे और फिर लगेगा यार बहुत दिन हो गया प्रभु के साथ बैठे नहीं। फिर एक दिन जाएंगे, आंसू आंसू बहाएंगे, फील लेंगे प्रभु जी का पावर महसूस करेंगे, और उसके बाद 3-4 दिन बढ़िया तन तना के रहेंगे, और उसके बाद ठुस। क्या ये आपकी और मेरी साइकिल नहीं है अपने हमारे जीवन की? अरे प्रतिदिन उसको खोज के तो देखें, आइए मिलके प्रतिदिन उसके साथ चल फिर के तो देखें, प्रतिदिन एज ए कस्टम ही मान ले, एज ए हमारे परिवार का रिचुअल ही है मान लीजिए। फैमिली प्रेयर में बैठ के अपने परमेश्वर को दिखा के तो देखिए कि प्रभु हम रोज तेरे सामने हाजिर हैं। अपने आप धीरे धीरे अपने आप परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा बच्चों को प्रार्थना करने के लिए। अगर आपको बच्चा रोज प्रार्थना करते दुआ करते देखता है ना, बड़े होके हो सकता है टीनेजर्स में नहीं समझेगा, पर बड़े होके समझ जाएगा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा की जो लाइफ की सीक्रेट है वो यही था कि वो दुआ करने वाले लोग थे, वो दुआ करने वाले वचन पढ़ने वाले लोग हैं। कस्टम्स ऑफ रिचुअल्स को परमेश्वर खत्म करने के लिए नहीं। देखिए ये बात सच है कि जो रिचुअल्स तब तक की ठीक है, कस्टम्स तब तक ठीक है जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को सुपरसीड नहीं करते। जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि सदूकी फरीसी को बोलते हैं कि भाई तुम भी तो परमेश्वर की आज्ञा को अपने रीति रिवाजों के कारण मतलब उल्लंघन करते हो। तुम्हारा माता पिता का आदर करना लिखा है वचन में, और जो नहीं आदर करे वो मार डाला जाए, पर तुम बोलते हो कि भाई जो तुम में आ गया है, और माता पिता को बोल सकता है कि भाई तुझको जो हमको देना था, जो भी तेरी सुधि लेनी चाहिए थे, तेरा ख्याल रखना था, सॉरी, वो तो हमने दे दिया है, वो कुर्बान हो चुका है, अब तेरा और हमारा कुछ नहीं है। यह अनादर था अपने माता पिता का। अगर आप और मैं अपने माता पिता का ख्याल रखने का नहीं सोचते हैं, नहीं रख रहे हैं, वो अनादर है परमेश्वर की नजर में। अगर उनकी चिंता आप और मैं नहीं करते हैं, वो अनादर है माता पिता का, जिसके लिए पुराना नियम और नया नियम भी बताता है प्राण दंड की योग्य बात है, मजाक बात नहीं है। वो तो ग्रेस है जो आप और मैं जीवित है, अनुग्रह है। कस्टम्स और रिचुअल्स बुरे नहीं हैं, सही होने चाहिए, सही बेस पे होना चाहिए। अब कितने लोग हैं जो हम लोग जो कस्टम रिचुअल को पढ़े तो है। प्रभु यीशु ने बोला पैर धोते समय अपने चेलों के कि तुम भी ऐसा करना। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हर चीज को स्पिरिचुअलाइज कर लेते हो, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने इसके स्पिरिचुअल डीप रेवलेशन को समझ लिया है, बहुत बढ़िया, अब तो मेरे को समझ गया कि अरे पाँव धोना क्यों है, शरीर तो नहा चुका है, पाँव बस धोना है। वाओ, मैं समझ गया आत्मिक स्तर। पर ये सब समझ के भी सालों साल गुजर जाएंगे, आप एक व्यक्ति का भी एक्चुअल फिजिकल पैर नहीं धोएंगे। और जब यीशु मसीह आपसे पूछेगा बेटा सब कुछ तो तू समझ गया, पर पैर क्यों नहीं धोया? यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक रीति से बोल रहे थे क्या? अगर आत्मिक की रीति से बोलना था तो एक दृष्टांत बोल देते कि एक व्यक्ति था जो मालिक था, अपने चेलों के साथ बैठा और उनके पैर धोने लगा। उसके बाद उसने कहा कि शरीर को तो धुल चुका है, पैर गंदे हो गए, पैर धुलना जरूरी है। ऐसे ऐसे दृष्टांत में कह देता। क्यों फिजिकली उस काम को किया अगर वो नहीं चाहता कि आप करें ये काम? क्यों आप और मैं पैर नहीं धो सकते किसी का? कि मेरे लिए भी मैंने भी शायद ही एक आध बार कभी किया है, 1 या 2 बार, पर आज मुझको भी इस बात से समझ आया कि नहीं, हर चीज को स्पिरिचुअलाइज करके उसके फिजिकल इंपॉर्टेंस को कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लॉर्ड सपर की बात करें, प्रभु भोज की बात करें, वो भी लिखा है कि तुम मेरी याद में ऐसे किया करना। उसका भी आप लहू का उसके मीनिंग बता सकते हैं स्पिरिचुअल, आप उसके प्याले का मीनिंग बता सकते हैं, आप उसकी रोटी का मीनिंग बता सकते हैं, उसकी रोटी के कंस्ट्रक्शन का मीनिंग बता सकते हैं। पर यदि अगर पारिवारिक रूप से भी कलीसियाई रूप से प्रभु भोज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उस फेलोशिप में रहते नहीं हैं और लेते नहीं हैं, तो आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लिखा है कि ऐसा किया करना, वो रिचुअल था।
वो एक रिचुअल दिया गया है आपको और मेरे को, इसलिए नहीं कि सिर्फ ऐसा ही कर लेना, इसलिए कि आप और मैं सचमुच में समझे कि वो क्यों दिया गया है। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने पर्वों को क्यों रखा इजरायलियों के बीच में? बहुत सारे पर्वों को रखा, इसलिए रखा कि वो समझ पाए, बार बार याद करे, हर साल इस पर्व को जब मनाए तो याद करे कि मैंने क्या किया, उस पर्व को जब मनाए तो वो याद करे कि मैंने उस चीज में क्या किया था। झोपड़ियों का पर्व क्यों मनाना है, फसह का पर्व क्यों मनाना है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि इनको आदत हो जाए याद करने की। हर रिचुअल्स, हर कस्टम्स पूरे नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। यही चीजें हमको अलग करती है संसार से। जब कभी भी आप कोई भी, चाहे ईस्टर बनाते हैं, रेजरेक्शन डे मनाते हैं, चाहे गुड फ्राइडे को ऑब्जर्व करते हैं, क्रिसमस को करते हैं, या वो अभी 40 दिन के बाद जो आने वाला रहता है वो करते हैं, ये सारी चीज को अगर मनाते हैं मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट मीनिंग को समझिए, क्यों याद कीजिए, खुदा की बातों को समझिए कि क्यों परमेश्वर ने इन चीजों को आपको और मुझको दिया है। सब चीज को स्पिरिचुअलाइज करके, बाइबल के दोनों अर्थों, एक भौतिक अर्थ होता है, एक आत्मिक अर्थ होता है, उन दोनों अर्थों को लेके दोनों ही रीति से, आत्मिक तौर से भी और फिजिकल तौर से भी उसको फॉलो कीजिए। हर चीज को स्पिरिचुअलाइज करके बहाना मत ढूंढ लीजिए ना करने का। मैं विश्वास करता हूं कि ये बात आपको और मुझको भी समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको परमेश्वर समझाए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद पिता। आपने कई चीजें हमको बताया प्रभु। मैं जानता हूं हर वचन, हर पूरा मैसेज सबको याद नहीं रहेगा, ना मुझको रहेगा प्रभु जी, पर जिसको आज की जितनी रोटी, जितना मन्ना लेना था प्रभु, वो मिल जाए प्रभु। बस मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन पिता अपने हृदय को जांच लें पिता। किसी के मन में ये ना आए कि हाँ ये वो नहीं करता है, वो नहीं करता, नहीं प्रभु, वो बात रिवील हो जो उनके हृदय को जरूरत है, जो उनके हार्ट को जरूरत है पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम सब कलीसियाई तौर पे पिता उन्नति करने पाए प्रभु जी। यदि मेरे मुंह से प्रभु ऐसा कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी बात निकली हो प्रभु जो बायस्ड हो पिता, या पिता परमेश्वर जो किसी भी रीति से प्रभु आपकी इच्छा की ना हो, तो वो पिता परमेश्वर किसी के मन तक पड़े बिना प्रभु लोगों से ओझल हो जाए, मेरे को भी उसके लिए माफ कीजिएगा पिता। सारा आदर आपको देते हुए प्रभु विश्वास के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के जीवते सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हो पा लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।